खुद कल इंटरव्यू देने गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, ये सभी आपको ले करके जाना है। उसके बाद फिर तीसरा सवाल, अगला सवाल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से लोग जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं सिविल कोर्ट में पियून का, तो उनके मन में जो है बहुत सारा डाउट रह रहा है कि इंटरव्यू किस तरह का होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, कैसे इंटरव्यू हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद कल इंटरव्यू देने गया था और जो है कल टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको एकदम शुरू से बताऊँगा कि जो शुरू में वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना होगा और इंटरव्यू कैसे होगा, कौन लेगा इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ज़रा वीडियो को शांत दिमाग से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, शुरू से बताता हूँ मैं आपको कि जब मैं गया वहाँ पर, जो है मैं गढ़वा गया था इंटरव्यू देने, जो है सिविल कोर्ट गढ़वा में। तो मैं जब वहाँ पर गया इंटरव्यू देने, तो पहले तो एंट्री हुई 7 बजे, ठीक है। आपको जाना है वहाँ पर, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर आपको 7 बजे पहुँचना है सुबह, ठीक है। किसी भी हालत में सुबह 7 बजे पहुँच जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने जहाँ पर मैं जो इंटरव्यू देने गया था वहाँ का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ था, क्या क्या करना पड़ा था। तो मैं जब गया वहाँ पर, तो जाने के बाद तो सबसे पहले जो है बाहर ही एक जो है अधिकारी थे, वो चेयर लगा कर बैठे हुए थे, और जो है जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको भी एडमिट कार्ड दे रहे थे। तो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप भी जो है वहाँ पर जाइए और अपना जो है डॉक्यूमेंट सभी दिखाइए, और उसके बाद आपको भी एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सब सही हुआ तो ये चीज़ें आप जो है समझ लीजिएगा। अब देखिए, जब मैं वहाँ पर गया तो अधिकारी जो बैठे हुए थे, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था उसमें, तो बोर्ड लगा हुआ था उसमें जो है लिखा हुआ था कि ऐसे, मतलब इंटरव्यू जो पार्ट है, पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ था, मतलब वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इस तरह से 4 वार्ड में बटा हुआ था। तो वार्ड नंबर 1 में जो है इतना से लेके इतना रोल नंबर से लेके इतना रोल नंबर तक वार्ड नंबर 1 में इंटरव्यू होगा। वार्ड नंबर 2 में इतना रोल नंबर से लेके इतना रोल नंबर तक इंटरव्यू होगा। वार्ड नंबर 3 में इतना रोल नंबर से लेके इतना रोल नंबर तक, ठीक है, और 4 में इतना से इतना तक। तो इस तरह से 4-5 वार्ड में बटा हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले जाना है और आपको वहाँ पर देखना है कि आपका रोल नंबर किस वार्ड में आता है। तो वहाँ पर जो है वार्ड में आपको देख लेना है। उसके बाद अधिकारी जो भी होंगे या वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वार्ड नंबर ये कहाँ है। जैसे वार्ड नंबर 1 में आपका है तो आप पूछेंगे वहाँ पर कि वार्ड नंबर 1 कहाँ है, ठीक है, तो बता देंगे कि वहाँ चले जाइए। तो जब वहाँ जाएंगे आप, तो जाने के बाद तो पहले कहा जाएगा कि आप लोग जितने भी आए हैं सब लोग सीरियल नंबर से, मतलब रोल नंबर के हिसाब से लाइन में लग जाइए, ठीक है। जैसा हमारे साथ हुआ था मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो सीरियल नंबर से लाइन में लग जाइए। तो लाइन में लगाया गया, जैसे 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे रोल नंबर लगाया गया, रोल नंबर के हिसाब से। तो लाइन में खड़ा हुए हम लोग। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। जो चीज़ आप लगा करके गए हैं, मतलब लगाए थे जो फॉर्म भरते समय, जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये सभी आपको ले करके जाना है। तो लाइन बाय लाइन क्रम से आया, तो एक एक करके सबका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते गया। एक रूम में बुलाया गया कि अपना डॉक्यूमेंट ले करके आइए, और वहाँ पर दिखा करके साइन वगैरह करके फिर आपको आ जाना है। फिर से आपको एक लाइन में लगाएंगे, ठीक है, दूसरे तरफ फिर से आपको एक लाइन में लगाएंगे, और वो लाइन होगा इंटरव्यू के लिए। पहले आप जो लाइन लगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से आपको लाइन में लगाया जाएगा। और लाइन में जब लगाया जाएगा तो उसी फिर वही लाइन के हिसाब से जो है आपका इंटरव्यू होगा। जैसे लाइन में जो पहले होगा रोल नंबर के हिसाब से ही लाइन होगा। आपको ऐसा नहीं है कि पहले आप गए तो पहले जो है लाइन में लगेंगे, ऐसा नहीं है।
रोल नंबर आपका जो होगा उसी के हिसाब से जो है लाइन में लगाया जाएगा। तो लाइन में जो है लगाया गया, तो उसके बाद एक एक करके मतलब बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो एक एक करके गए इंटरव्यू रूम में, ठीक है। वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे, एक जो है शायद सीनियर अधिकारी थे और एक जो है मतलब थोड़े कम वाले थे। तो मैं एक्चुअली जानता नहीं हूँ उन लोगों को, तो मुझे जो लगा कि एक जो है मतलब थोड़ा कम लेवल के थे, एक जो है इंटरव्यू में पूछ रहे थे वो ज़्यादा लेवल के थे। तो एक एक करके बुलाया गया इंटरव्यू रूम में। तो जब मैं गया वहाँ पर इंटरव्यू रूम में, तो मैंने पहले बोला कि मैं कम इन सर। तो वो बोले कि हाँ आ जाइए। तो फिर मैं वहाँ पर गया, सामने चेयर लगी हुई थी, ठीक है। तो आप जाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको चेयर पर बैठना नहीं है, ठीक है। जाएंगे आप डायरेक्ट अंदर रूम में, तो वहाँ चेयर लगी होगी, तो आपको चेयर पर बैठना नहीं है। ये गलती नहीं करना है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए और चेयर पर बैठ गए, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो जाना है और चेयर के जस्ट बगल में आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। और जो भी है गुड आफ्टरनून, गुड जो है मॉर्निंग, ये आपको बोल देना है। फिर इसके बाद जो मुझसे सवाल पूछे गए, ठीक है, उसका लिस्ट मैंने बना लिया है ताकि कुछ छूट न जाए, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो जब मैं वहाँ पर गुड मॉर्निंग ऐसे बोला, तो फिर बोले, पहला सवाल उन्होंने यही किया कि आपका रोल नंबर क्या है। जितने लोग भी वहाँ पर इंटरव्यू देने गए थे, तो उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि आपका रोल नंबर क्या है। तो मैंने बताया कि हम जो है मेरा रोल नंबर इतना इतना है। तो इसके बाद फिर दूसरा सवाल, ठीक है, टोटल जो है 5-6 सवाल पूछे गए थे। तो दूसरा सवाल पूछा गया कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने बताया कि मैं गढ़वा ज़िला के जो है भवनाथपुर से हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया। उसके बाद फिर तीसरा सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वो पूछे कि आदेशपाल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आदेशपाल का मतलब क्या होता है, यही उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया कि सर आदेशपाल का मतलब होता है कि जो सीनियर सर हैं उनके आदेशों का पालन करना। जैसे वो कहते हैं कि फाइल को वहाँ ले जाइए या फाइल को रख दीजिए, तो इस तरह से उनके आदेशों का पालन करना होता है। तो फिर वो सवाल पूछे कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ये सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉमन सवाल है, ठीक है। मैंने वहाँ पर लगभग मेरे साथ जो थे 150 जो है लड़कों लोग थे वहाँ पर। तो उन सब से मतलब बात हुई थी, जो है 100 लोगों से लगभग बात हुई होगी। तो सब लोग एक जगह ही थे, तो सबसे जो है कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, इस तरह से बात हुई थी। तो कॉमन जो सवाल निकला वो यही था कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि सर मेरे पिताजी किसान हैं। जो भी आपके पिताजी होंगे वो बताइएगा। उसके बाद फिर अगला सवाल पूछा गया कि आप क्या करते हैं। पिताजी क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि सर मैं बेरोज़गार हूँ अभी, और जो है आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप गाड़ी चला लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं एक्चुअली 2 पहिया वाहन चला लेता हूँ अच्छे से, लेकिन 4 पहिया वाहन जो है मैं अच्छे से नहीं चला पाता हूँ। तो अगर आवश्यकता होगी तो मैं सीख लूँगा। तो यही बताया मैंने। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जाइए। तो मैंने बोला कि थैंक यू सर। मैंने जाते समय आपको बोलना है कि थैंक यू सर या धन्यवाद सर। तो ये चीज़ें आपको बोलनी है। एक चीज़ और जो है, बहुत लड़कों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझसे जो है पूछा गया था कि विदेश मंत्री का क्या नाम है, ठीक है। और किसी से पूछा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। जैसे झारखंड राज्य से हूँ मैं, तो झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। और कुछ लड़कों से और बात हुई तो उन्होंने बोला कि यहाँ के जो है डीसी कौन है, ठीक है, या एसपी कौन है। इस तरह का सवाल मतलब था, जो लोकल ही सवाल था। जैसे और लोगों से तो पूछा गया था कि यहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश कौन है, रांची हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है,
ठीक है, ये सभी। और भारत के गृह मंत्री कौन है। एक्चुअली जीके से यही सारा सवाल पूछा जा रहा था वहाँ पर। मैंने बहुत लोगों से बात की उस समय जब मैं गया था, तो एक्चुअली वहाँ पर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मोबाइल को बंद करवा दिया गया था। तो मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। आप जाएंगे भी तो वहाँ पर मतलब कैमरे वगैरह ऐसे करके मत कीजिएगा। वहाँ पर तुरंत जो है कोई अधिकारी देख लिया तो फिर आपको डांट पड़ सकती है। तो यही सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पर। और उसके बाद मैं फिर बाहर आ गया था। तो ये जो 4-5 सवाल हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, आपका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, और आपके नाम का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये छोटे छोटे सवाल जो है ना, यही सब पूछा जा रहा है। एकदम जो लोकल टाइप के सवाल हैं, और जो लोकल एरिया का जो है, जैसे आपके जो है विधानसभा के जो है ये एमएलए विधायक कौन है, वहाँ के बीडीओ कौन है, सीओ कौन है। तो यही सभी जीके के सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है कि ऐसे दुनिया देश के बारे में, नहीं, बिल्कुल जिस ज़िला से आप हैं उसी ज़िला के बारे में पूछा जा रहा है। और हो सके तो थोड़ा बहुत जिस राज्य में आप हैं, जैसे झारखंड के हैं ना, तो झारखंड के ही कुछ जीके के बारे में जान लीजिए। जैसे मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, और देश के बारे में भी थोड़ा बहुत कि विदेश मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये सभी, शिक्षा मंत्री कौन है, यही सभी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, यही सभी चीज़ें पूछी जा रही थी वहाँ पर। तो यही सब चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। हालांकि जब वहाँ जाएंगे तो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा वहाँ पर, 3-4 घंटे तक। तो ऐसे 2 घंटे तक हम लोगों को लाइन में ही लगवाया गया था, पूरा खड़े खड़े हालत ख़राब हो गया था। तो एक लाइन से जब निकले तो फिर दूसरा लाइन में लगा दिया गया इंटरव्यू जो है इंटरव्यू के लिए। तो लाइन में लगे लगे ही 4-5 घंटे वहाँ पर बीत गए थे। तो फाइनली हम लोग का जो है 12 बजे के 12:30 बजे के लगभग जो है वहाँ पर हम लोग बाहर वहाँ से निकले थे इंटरव्यू दे करके। तो आपको डरना वगैरह नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। वहाँ पर कुछ हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल यही पूछे जा रहे हैं कि आपका जो है नाम का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं कि नहीं, ठीक है, बस यही सब, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है कि जो है क्या क्या तैयारी करके जाएं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या तैयारी करके जाना है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और कि आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है, ठीक है, दाढ़ी वगैरह ये सभी जो है अच्छे से बना लेना है। आप जैसे पूरा मतलब हीरो बन के जाएंगे वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आपको एकदम पूरा सीधा साधा बन के जाना है। और दाढ़ी वगैरह अगर हो तो उसको जो है सेव करा लेना है। और ड्रेस वगैरह अच्छे से पहन करके जाना है, चप्पल वगैरह मत पहन करके जाना। वहाँ पर जो शूज़ जो है अच्छा वाला कोई हो वो पहन के चले जाना। और बेहतर होगा कि पैंट पहन के जाना, ठीक है, मतलब फुल पैंट जो सिलाया हुआ रहता है, वो जीन्स वगैरह पहन करके मत जाना। उससे भी जो है एक्चुअली मैंने देखा वहाँ पर कि कुछ लोग जो थे जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था, उनको जो है गए तुरंत अंदर, और उसके बाद जो है तुरंत जो है 1-2 सवाल करके बाहर निकाल दिया जा रहा था। तो इस तरह से आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है। वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम वहाँ पर वो लोग ज़्यादा पूछेंगे ही नहीं, बस यही 2-4 सवाल पूछेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्टली जो है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं। कुछ लोगों का तो 1.5 मिनट में ही जो है बाहर कर दिया जा रहा था कि चलिए ठीक है आप जाइए, बस ऐसे बोल करके। तो इसी तरह से आपको तैयारी करके जाना है। और आगे के अपडेट मैं देते रहूँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं वीडियो लास्ट करता हूँ अब। और कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।